फ्रेशर होके कॉल सेंटर स्ट्रेस, हेडेक और माइग्रेन के साथ कमाने वाली 20,000 की जॉब, या कुछ स्किल सीख के रिलेटिव यदि पूछे आपसे कि बेटा क्या करते हो तो बता सको कि मैं डेटा एनालिस्ट हूं वाली जॉब, वो भी भले ही 20,000 से क्यों ना शुरुआत हो। आप कहिए क्या लगता है दोनों में से किसका पलड़ा भारी है और किसके तरफ जाओगे? तो आज मैं आपको डे 1 से लेके डे 90 तक का डेटा एनालिस्ट स्किल्स, जॉब और सैलरी का रोड मैप देने जा रहा हूं कि क्या सीखना है, किस ऑर्डर में सीखना है, प्रोजेक्ट कैसे करना है और जॉब क्रैक कैसे होगा। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। मंथ 1 आपका फोकस होना चाहिए फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पे, क्योंकि आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। इसलिए पूरा फोकस शुरुआत एक्सेल से करते हुए लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश, जिससे आपके लॉजिकल स्किल्स बिल्डअप हो सके। साथ के साथ वी लुकअप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, इंडेक्स मैच को सही करने की कोशिश, पिवोट टेबल को स्ट्रॉन्ग करते हुए कंडीशनल फॉर्मेटिंग और डेटा क्लीनिंग को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं कंपनी अभी भी बहुत ज्यादा एक्सेल यूज करती है। चाहे कुछ भी कई सारे नए टूल्स आगे हों, एक्सेल का इंपॉर्टेंस कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको मैं बता देना चाहता हूं 90% इंटरव्यू में एक्सेल के अलावा सिक्वल पूछा ही जाएगा। सेलेक्ट, वेयर, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, ज्वाइंस सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसको एक बार जो प्रैक्टिस में ले आना बनता है। 2 घंटे का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एक्सेल और एसक्यूएल का, और वही 1 से 2 घंटे का अगर डेली प्रैक्टिस हो जाए तो एक्सेल एसक्यूएल को कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अब मैं आपसे गुजारिश छोटा सा और स्किल्स ऐड करने की कह रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स। आपको मैथ में जीनियस नहीं बनना है, आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, कोरिलेशन हो गया, ट्रेंड्स निकालना हो गया, ये तो बेसिक स्टैट्स आपको पता होना चाहिए ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा स्टैट्स पे भी ध्यान देना बनता है अगर मैं एनालिटिक्स फील्ड में जा रहा हूं तो। अपना एक्सेल और एसक्यूएल थोड़े से स्ट्रांग हो जाने के बाद एटलीस्ट 2 महीने लगेंगे, तो अब मूव हम कर रहे होंगे पावर बीआई की तरफ। उसकी जरूरत इसलिए क्योंकि विजुअलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, और हर एक इंटरव्यू में डैक्स से क्वेश्चन ना आए पावर बीआई में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत डेटा क्लीनिंग, डेटा मॉडलिंग को बहुत बेहतर करते हुए पावर बीआई में चार्ट्स का नॉलेज, किस टाइप के डेटा सेट पे किस टाइप का चार्ट लगाएं, ये सारे नॉलेज गेन करते हुए डैक्स का कम से कम बेसिक पे पकड़ तो बनाना बनता है। आप एक्सपीरियंस अगर नहीं लगा रहे हैं, फ्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, तो कम से कम डैक्स का बेसिक आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और इन सबसे इंपॉर्टेंट सारी चीजें सीख चुका हूं, डैशबोर्ड बिल्डिंग। 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट करके जाइए। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपका सीवी फिल्टर नहीं होगा, और ऐसे कैसे हो सकता है कि सामने वाला इंटरव्यू लेने के लिए आपका रेडी नहीं होगा। तो आपको बता देना चाहता हूं, पावर बीआई आज के डेट में डेटा एनालिस्ट जॉब का सुपरस्टार टूल है। इसके बिना डेटा एनालिस्ट का इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होगा। और अगर आप इन 3 महीने में जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, एक्सेल, सिक्वल और बीआई का जो रास्ता बताया है, इतना तक भी कर लिया आपने, तो अब आप बिगिनर नहीं रहे। आपने डेटा एनालिस्ट बनने के जर्नी की कम से कम शुरुआत तो कर ली। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ कोर्स कंप्लीट करना नहीं है, प्रोजेक्ट करने हैं, क्योंकि कंपनी को आपके सर्टिफिकेट से मतलब नहीं होता है, आपके स्किल्स, आपने क्या काम किया है उससे मतलब होता है। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए कितने सारे आपके पास ऑप्शंस है। ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड हो गया, एचआर डैशबोर्ड हो गया, कॉल सेंटर से रिलेटेड डैशबोर्ड वाला, इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में। अब अपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल क्रिएट करो, वहां पे जो डैशबोर्ड बनाया हो ना उसका स्क्रीनशॉट अपलोड करो। मतलब आपको थोड़े से पर्दे पे आना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे अंदर ये स्किल सेट है। मतलब अब आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा इन प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आपके पास अब स्किल्स भी है और प्रूफ भी है। और जॉब मोड ऑन होते ही अब एक्चुअल बैटलफील्ड स्टार्ट होता है। जो आपने रिज्यूमे बनाया है ना, वो सिंगल पेज होना चाहिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स, अपने प्रोजेक्ट और अचीवमेंट दिखाओ। दैट्स इट। क्योंकि आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सबसे नीचे दिखाना होता है। प्रोफेशनल चीजें ऊपर, जो आप अभी करंट में हो, जो आपने चीजें सीखा है, वो शोकेस करना होता है। डेली जॉब एप्लीकेशन, मिनिमम डेली का टारगेट कम से कम 20 जगह तो मैं अप्लाई करूंगा जॉब, भले ही वहां से कॉल आए या ना आए। चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो नौकरी हो, इंटर्न्स वाला हो, या फिर हो इंडीड, हर जगह कम से कम 20 एप्लीकेशन तो होना ही चाहिए मेरे। वैसे मैंने तो आपसे 90 डेज मांगा है, लेकिन अगर मार्केट को देखो तो यहाँ पे तो 3 घंटे के 199 वाले वर्कशॉप से लेके 30 दिन में डेटा एनालिस्ट बना के रेडी कर देते हैं। हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि साहब मेरा ये मानना है कि स्किल्स बिल्ड करने में टाइम और कंसिस्टेंसी दोनों लगता है, आपका भी और मेरा भी। इसलिए याद रहे, ये जो 90 डेज भी बताया हूं, ये आपके डेटा एनालिस्ट का जर्नी स्टार्ट करने के लिए है, मास्टर बनने के लिए नहीं।
उसके लिए बहुत समय खपेगा आपका। तो यदि आपका डेटा एनालिस्ट बनने का सपना है तो इनोजेंट आपका इस सफर का परफेक्ट पार्टनर बन सकता है। तो आप हमारे साथ लाइव क्लास या अगर टाइम नहीं है तो कम से कम वीडियो कोर्स से भी इस जर्नी की शुरुआत किया जा सकता है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।